हेलो स्टूडेंट्स। तो मनी एंड बैंकिंग यूनिट में आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक हमारे इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसका भी नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन वो कमर्शियल बैंक है। यहाँ पे हमको पढ़ना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि है सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, in every country there is one apex institution which acts as the leader of money market. It supervises, regulates and controls the activities of commercial banks and other financial institutions. तो हर कंट्री में एक एपेक्स मतलब जो सबसे सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर होता है सारे बैंकों से, एक ऐसा संस्था होती है जो कि लीड करता है, नेतृत्व करता है मनी मार्केट को, और इसके साथ साथ उसके क्या काम होते हैं? सुपरवाइज करना, निगरानी करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना कमर्शियल बैंक्स को और बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। सच एन इंस्टीट्यूशन इज़ कॉल्ड द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, और ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। A central bank is so called because it occupies a central or highest position in the monetary and banking structure of a country. In India, Reserve Bank of India is the central bank of country. तो इंडिया में इसी बैंक को किस नाम से जाना जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। सबने ही इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा, पढ़ा, सुना भी होगा। जो हम करेंसी नोट्स यूज़ करते हैं उसमें लिखा रहता है ये नोट्स कौन इशू कर रहा है? RBI का गवर्नर। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उसमें जो है लोगो वगैरह बना हुआ होता है। कुछ डिफिनीशंस डिफरेंट इकोनॉमिक्स के द्वारा दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या कहते हैं वो जो है सेंट्रल बैंक के बारे में। अकॉर्डिंग टू हॉर्ट्रे, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज़ द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि पहले ऊपर बताया गया है कि ये सारे बैंकों का हेड होता है। तो बैंक्स को जो भी मॉनेटरी नीड्स होती हैं वो कहाँ से फुलफ़िल होती हैं? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। अगर उसके पास मनी की शॉर्टेज है, मनी जो है कम पड़ रहा है, जो हमने LRR पढ़ा था, लीगल रिजर्व रेशियो, या फिर कोई और प्रॉब्लम आती है, तो उसमें किसका इंटरफेरेंस होता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इधर बीच आपने देखा होगा कुछ कमर्शियल बैंक्स में लोगों के पैसे जो है वो नहीं निकल पा रहे थे ड्यू टू NPA आगे आप पढ़ेंगे क्या होता है। तो उसमें किसको इंटरफेरेंस करना पड़ा? RBI को, तब जाके जो है कस्टमर्स को रिलीफ कुछ मिल पाया। ठीक है, इसके बाद केंट ने डिफाइन किया है इसको, अ सेंट्रल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर। तो सेंट्रल बैंक का दूसरा काम होता है कि ये मनी को ऐसा रेगुलेट करे, ऐसा फंक्शन करे ताकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शन, मतलब पूंजीपतियों के पास या पैसे वालों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, उन तक भी ये पैसा पहुंच पाए। फिर इन द ओपिनियन ऑफ वेरा स्मिथ, the primary definition of a central bank is a banking system which a central bank has either complete or residuary monopoly in the note issue। तो ये बताते हैं कि सेंट्रल बैंकिंग इज़ अ बैंकिंग सिस्टम। तो ये जो RBI या कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का होता है, उसके पास ये एक कह सकते हैं मोनोपोली, एकाधिकार या पावर होता है कि जो करेंसी नोट्स और करेंसी कॉइन्स होती हैं उनको कौन इशू करता है? RBI। ठीक, इन द वर्ड्स ऑफ शॉ, द वन ट्रू बट एट द सेम टाइम ऑल सफिशिएंट फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक इज़ द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो सारे ऊपर बताए हुए फंक्शन तो हैं ही, साथ में क्रेडिट को कंट्रोल करना, क्रेडिट लोन गिविंग फैसिलिटीज़ ऑफ बैंक।
ठीक है। क्रेडिट क्या होता है? लोन गिविंग फैसिलिटीज़ ऑफ बैंक। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मार्केट में मनी का फ्लो जो है वो क्या रहे? बैलेंस रहे, कि ये ना हो कि सारा लोन में ही पैसा निकल गया है, बैंक खाली है और जो है या फिर लोगों को लोन ही नहीं मिल पा रहा है या लोग लोन नहीं ले पा रहे। ये सारा देखना जो है बैंक्स के ऊपर निगरानी करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो जब भी अगर आपको सेंट्रल बैंक्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो अगर आप डिफिनीशन के साथ साथ एक दो इकोनॉमिक्स की डिफिनीशंस भी लिखेंगे इस तरह से, जो इसमें से शॉर्ट वाली हैं वो आप लर्न कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है और ज़्यादा बेटर बन जाएगा और अच्छे मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज डिफिनीशन ए सेंट्रल बैंक कैन बी डिफाइंड इन सिंपल वर्ड्स एज फॉलोज। तो ऊपर डिफिनीशंस जो दी हुई हैं उसके बेस पे हम कह सकते हैं सेंट्रल बैंक की ये परफेक्ट डिफिनीशन है। ए सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच ऑपरेट्स, कंट्रोल्स, डायरेक्ट्स एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। क्या होता है सेंट्रल बैंक? एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स मतलब सर्वोच्च संस्था होती है जो कि ऑपरेट करती है, संचालन करती है, कंट्रोल करती है मतलब नियंत्रण रखती है, डायरेक्ट्स एंड रेगुलेट मतलब डायरेक्शन देती है, साथ ही साथ रेगुलेशंस भी बताती है कि मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है एक कंट्री का कैसा होगा, ठीक है। तो अक्सर जो है हम टीवी में देखते हैं बैंक ने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये रेट कम कर दिया, अब इसका लोन पे क्या असर पड़ेगा, इससे चीज़ों की महंगाई पे क्या असर पड़ेगी, बैंक रेट कम कर दिया, रेपो रेट कम कर दिया, SLR ये सब कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, तो इससे लोन पे जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे पढ़ने को मिलेंगी भी और आपको समझ में आएगा ये क्या होता है। तो यही मेन काम होता है सेंट्रल बैंक का, ठीक है। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।